बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजात, हम अक्सर कुछ लोगों को बालाई तबका या अपर क्लास कहते हैं, कुछ को दरमियाना तबका या मिडिल क्लास कहा जाता है और हम में से कुछ लोग लोअर क्लास या ज़ीरी तबके के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। ये अपर क्लास, ये मिडिल क्लास, ये लोअर क्लास होती क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है और क्लासेस का ये फ़र्क शुरू कहाँ से हुआ था। नाज़रीन, ये फ़र्क पैसेंजर शिप्स या मुसाफिर बरदार बहरी जहाज़ों से शुरू हुआ था। बहरी जहाज़ों में 3 मंजिलें होती हैं। ऊपर की मंजिल को अपर डेक या अपर क्लास कहा जाता है। इस मंजिल में दुनिया जहान की सहूलतें होती हैं। यहाँ शॉपिंग सेंटर्स, स्विमिंग पूल्स, डांसिंग फ्लोर्स, पब्स, हर किस्म के रेस्टोरेंट और बड़े बड़े आरामदेह कमरे होते हैं। और इस क्लास में सिर्फ रईस उमरा और हुक्मरान तबके के लोग सफ़र करते हैं। दरमियानी क्लास में ताजर, सनतकार, एग्जेक्टिव और वर्किंग क्लास के लोग सफ़र करते हैं, जबकि बहरी जहाज़ की लोअर क्लास में आम, गरीब और कमी कमीन किस्म के लोग सवार होते हैं। यह हिस्सा क्योंकि जहाज़ की तह में होता है और अमूमन पानी में डूबा रहता है, चुनांचे इस वजह से इसे लोअर क्लास या ज़ीरी हिस्सा कहा जाता है। बहरी जहाज़ों की यह तरकीब नाज़रीन जब माशरे में पहुंची तो इसने माशरे को भी बालाई तबका, दरमियाने तबके और ज़ीरी तबके यानी 3 तबकों में तकसीम कर दिया। खातूनात, अब हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारा मुल्क क्यों तबाह हो रहा है? हम खौफ, परेशानी और इज़्तिराब में जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? इसके लिए मैं आपको एक बहरी जहाज की मिसाल देता हूं। उस बहरी जहाज में भी 3 क्लासेस थी। बालाई तबका अपर डेक पर मजे से जिंदगी गुजार रहा था। उनके पास सारी सहूलतें थी, खुला आसमान, साफ पानी, रिज़्क़ की फरावानी और ऐशो इशरत के वसी मौके। मिडिल क्लास भी अपनी क्लास में मज़े ले रही थी। इनके पास भी सारी सहूलतें थी, चुनांचे ये भी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रही थी। लेकिन बहरी जहाज़ की लोअर क्लास की ज़िंदगी इंतहाई मिजरेबल थी। इनके पास आसमान था, ज़मीन थी और ना ही खाने पीने का बंदोबस्त। वहाँ बदबू भी थी, अंधेरा भी था और बीमारी भी थी। उन लोगों की जिंदगी का दारो मदार मिडिल और अपर क्लास पर था। ये लोग पानी लेने, खाना लेने, दवाई लेने, कपड़े लेने और पैसे लेने के लिए बार बार मिडिल क्लास और अपर क्लास में जाते थे और अपर क्लास और मिडिल क्लास के लोग इन्हें देखकर डिस्टर्ब होते थे। इन्होंने एक दिन लोअर क्लास के लोगों को जमा करके कहा, देखो तुम गंदे हो, तुम्हारे जिस्म से बू आती है, तुम्हें बिहेव करना भी नहीं आता, तुम जाहिल और बीमार भी हो और तुम शोर भी बहुत करते हो, चुनांचे हम तुम पर पाबंदी लगाते हैं कि तुम आज से ऊपर नहीं आओगे। अब लोअर क्लास के पास कुछ भी नहीं था। इन लोगों ने चंद लम्हे सोचा, कुल्हाड़ियां उठाई और सूरज देखने के लिए जहाज की दीवारों और पानी लेने और समंदर में तैरती मछलियां पकड़ने के लिए जहाज के फर्श में सुराख करना शुरू कर दिए। यह देखकर मिडिल और अपर क्लास के लोग नीचे उतरे और इन्होंने चिल्लाकर कहा, बदबख्तो, तुम ये क्या कर रहे हो? इससे तो हम सब डूब कर मर जाएंगे। लोअर क्लास के लोगों ने कहा, हम नहीं, सिर्फ तुम लोग मरोगे, क्योंकि हम तो डूबने से पहले ही मर चुके हैं। जी हाँ ख्वातीन हज़रात, इस मुल्क की लोअर क्लास, इस मुल्क के महरूम लोग पे अब बहरी जहाज का फर्श तोड़ रहे हैं। और यह हकीकत है कि जब जहाज डूबता है तो उसकी सिर्फ लोअर क्लास नहीं डूबती, उसकी मिडिल और अपर क्लास भी पानी में डूब जाती है। और हमारे साथ भी यही हो रहा है। हमारी पुलिस, हमारी अदालतें, हमारी वजारतें, हमारा कानून, हमारा आइन क्या है? यह अपर क्लास की प्रोटेक्शन है। यह हकीकत है कि हमारी अपर क्लास के लिए कैरी लूगर बिल भी आ जाता है। इन्हें NRO के जरिए इनके सारे जुर्म भी माफ हो जाते हैं। इन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी मिल जाती हैं और इनके लिए रेड जोन भी बन जाते हैं। जबकि लोअर क्लास के लिए जिंदगी मौत से ज्यादा भयानक हो चुकी है। चुनांचे इसका क्या नतीजा निकलना था? यही निकलना था कि आज अगर लोअर क्लास के बच्चे तालीम से महरूम हैं तो मिडिल और अपर क्लास के तमाम स्कूलों पर भी आज ताले लगे हैं। आज अपर क्लास भी घरों से बाहर नहीं निकल सकती। आज हालात की आंच नाज़रीन मिडिल और अपर क्लास के पांव तक भी पहुंच रही है।